राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नमकीन की एक और प्यारी सी और सिंपल सी रेसिपी। आप मेरा यकीन करिए, ये वाली नमकीन खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना कि अगर आप बाज़ार की नमकीन खाने के शौकीन हो या फिर नॉर्मली आपको चटपटी तीखी नमकीन खाना पसंद आता है तो ये वाली नमकीन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और वैसे भी ये नमकीन घर पे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब घर के ही बेसिक सामान से इस नमकीन को हम तैयार कर सकते हैं एकदम हाइजीनिक तरीके से। तो चलिए इस नमकीन को बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है, इसमें 50 ग्राम के जितना तेल डाल लिया है। तेल में थोड़ा सा क्या होता है ना, अपना नमक मिर्च और जीरा पाउडर डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर 300 ग्राम के जितना बेसन ले लिया है। मैंने यहाँ पर बेसन ज़्यादा लिया है क्योंकि मैंने इससे और भी नमकीन बनाई थी, मतलब क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा रखी थी सारी, मतलब इससे सेल बन के तैयार होंगी हमारी, तो सारी सेल मैंने नमकीन में इस्तेमाल नहीं की थी। आप अगर केवल नमकीन ही बनाना चाहते हैं तो बेसन की क्वांटिटी ना कम रख सकते हैं, मेजरमेंट घटा लीजिएगा अपने आप से ही। उसके बाद नॉर्मल सादा पानी मैंने यहाँ पर ले लिया है और इसमें डाल के इसका एक थोड़ा हमें रफली सा डो बना के तैयार करना है। मतलब इसके जैसे हम डो बना रहे हैं ना, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं गूँथना है, बस ऐसा है कि इकट्ठा सा हो जाए, बस इतना ही इसको गूँथ के तैयार कर लेना है। तो चलिए ये सेल बनाने का जो मतलब डो है ये तो तैयार हो चुका है। इससे 3 तरीके की सेल बनकर तैयार होंगी। इसको कवर करके साइड में छोड़ देते हैं। एक बाउल ले लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं करीब 50-100 ग्राम के जितना फाइन बेसन, हल्का सा नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर पानी डालेंगे। तो पानी को हम बैचेस में डालेंगे ताकि इसमें पानी ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हमें एक रनिंग कंसिस्टेंसी वाला घोल बना के तैयार करना है। इससे हम हरे वाली बूंदी बना के तैयार करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी यानी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद खोल तवा 1 टेबल स्पून के जितना मैंने तेल डाल लिया है। इससे जो हमारी बूंदी है ना वो बहुत ही अच्छी खस्ता बनती है, अंदर से ना मुलायम नहीं बनती है। अच्छे से फेंटने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल देते हैं, मैंने बहुत थोड़ा सा ही डाला है, और मिक्स करके तैयार कर लेते हैं। तो चलिए उठा लेते हैं नमकीन बनाने के लिए मशीन। इस मशीन के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया था, इसको मैंने जो है अपनी लोकल मार्केट से ही ख़रीदी हुई है। तो 300 से 400 के बीच में मतलब ये आ जाती है। प्राइस थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बताऊं तो 300 से 400 रुपये के बीच में ये आ जाएगी, है ना। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और इससे आप बहुत तरीके की नमकीन, भुजिया या किसी भी तरीके की, जैसे गठिया नमकीन होती है और रतलामी सेल वगैरह होती है, ये सब कुछ बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए क्या करते हैं, ये जो हमारी मशीन है ना, इसमें डो को भर लेते हैं। ये जो मैंने डो बनाया ना बेसन का, इससे हमारी 3 तरीके की नमकीन बनकर तैयार हो जाएगी। अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल यहाँ पर मैं तवा बदलती रहूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो बारीक वाली सेल बनेगी हमारी, उसका तवा मैंने लगा लिया है। एक साइड में तेल गरम कर ही लिया था, और जब तेल हमारा बहुत ही अच्छे से गरम हो जाए तो इस तरीके से ये नमकीन यहाँ पे डाल देंगे। तो जैसे भी नमकीन यहाँ पे डालते हैं ना, तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म सा हो जाता है, तो बहुत तेज़ से भाप सी भी लगती है, तो थोड़ा सा सेफ्टी बरतते हुए इसको डालें। तो यहाँ पर ये मोटे वाली सेल बन रही है, कोई मतलब इसको रतलामी सेल भी बोला जाता है, लेकिन हम इनको बेसन की क्या बोलते हैं ना, बेसन की सेल या मोटे वाली नमकीन ही बोल देते हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, करीब 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि ये थोड़ी थिकनेस में मोटी होती है। तो जब तक ये अच्छी सी क्रिस्पी नहीं हो जाती है, जब तक आपको ये सेकनी है, और जब इस पर बबल आने बंद हो जाए, अच्छे से सीख जाए, इसको निकाल के किसी जाली पे रख लेना है। उसके बाद हम ये बेसन पापड़ी बना लेते हैं। बेसन पापड़ी के तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, और इसकी मैं आपको जो है सेपरेट रेसिपी भी दे चुकी हूँ। तो ये तो खाने में इतनी ज़्यादा सुपर टेस्टी लगती है कि खाने के बाद ही मुझे पता चला कि इसके इतने ज़्यादा कमेंट क्यों आ रहे थे, क्योंकि इसको बनाना भी आसान है और खाना भी आसान ही है एक तरीके से। अच्छा, ये वाली सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, तो जब ये भी अच्छे से सीख जाए हमारी, इसको भी निकाल के एक जाली पे रख लेते हैं। उसके बाद ले लेते हैं पोहा। तो पोहा मैं यहाँ पर ज़्यादा ही क्वांटिटी में भून रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे दूसरी नमकीन भी बनानी है, तो मैंने ज़्यादा पोहा एक ही साथ फ्राई कर लिया था, ताकि मुझे अलग अलग से फ्राई ना करना पड़े। तो इस तरीके से जब हम पोहे को फ्राई करते हैं तो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है। अगर आप इस तरीके से पोहा फ्राई करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो छलनी में थोड़ा थोड़ा पोहा जो है मतलब फ्राई कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे जल जाए, है ना, एक साथ डालने में।
उसके बाद ये मतलब हरे वाली जो बूंदी है ना, इसको बनाते हैं तो नॉर्मली जब भी मैं अपनी बूंदियाँ बनाती हूँ ना, तो मैं अपनी ये कचौरी पूरी उतारने वाली झलर का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इस तरीके से बैटर डाल देते हैं और तेल से इस जो झलर ले रही हूँ मैं, इसकी ऊंचाई थोड़ी सी ऊंची रखते हैं, बहुत नीचा नहीं रखते हैं और बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं रखते हैं, मीडियम सी। अगर मैं आपको इसकी ऊंचाई बताऊँ तो करीब होगी 14-15 सेंटीमीटर के करीब, बस इतनी ऊंचाई इसकी रखेंगे, जैसे एक फीटी होती है स्केल वगैरह, इतनी ही ऊंचाई रखेंगे। और ये बूंदें यहाँ पर बना के तैयार कर लेंगे। जिस टाइम आप ये बूंदी डालोगे तेल का टेम्परेचर एकदम हाई होना चाहिए, ये बूंदी आपस में नहीं चिपकनी चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ी पूंछ वाली बनती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए एक साइड में हम यहाँ पर थोड़े से काजू और जो होते हैं ना हमारे कद्दू वाले बीज, ये भून लेते हैं। इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आपके पास होंगे तो ज़रूर से भूनिएगा। अगर आप इससे ज़्यादा ड्राई नट्स का इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास थे तो मैंने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया है और डाल दिया है सेम पोहे के साथ में ही। उसके बाद जो बेसन पापड़ी हमारी बनकर तैयार हुई थी, ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए क्या मस्त बन के तैयार हुई है कि नहीं। देखिए कितनी सॉफ्ट बन रही है, एकदम खस्ता बन रही है, वाकई बहुत टेस्टी लगती है ये देखिए। चलिए, और ये जो हमारी रतलामी शेल बनी थी, इसको भी हम इसी तरीके से तोड़ के तैयार कर लेते हैं। तो बस जैसे ही मैं हल्का सा प्रेशर लगा रही हूँ, एकदम से सारी की सारी शेल टूट के तैयार हो रही है। ये देखिए, घर की बनाई हुई शुद्ध बेसन से और शुद्ध तरीके से ये सेल खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इस तरीके की चीज़ें आप अपने घर में बनाते रहा करें, इससे क्या होता है ना, बच्चे दुकान की तरफ को नहीं भागते हैं। फाइनल में यहाँ पर बना रही हूँ सबसे बारीक वाली सेल, जो आती है बेसन भुजिया के नाम से। जो छोटे वाली बारीक सी सेल होती है वो मैंने बना दी है। ये सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है, 2 से 3 मिनट में ही सीख के तैयार हो जाती है। तो चलिए, इसको भी सेक के मैंने कर लिया है तैयार। अब इसमें हम डालते हैं थोड़े से चिप्स, जो कि आलू वाले चिप्स होते हैं। तो मैंने साथ के साथ आलू को काट के भी चिप्स बनाए जाते हैं, लेकिन वो कितनी बार ना थोड़े सॉफ्ट पड़ जाते हैं। और ये वाले जो चिप्स होते हैं जिनको आप धूप में सुखाते हैं तो ये सॉफ्ट नहीं पड़ते हैं और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, साथ में इनमें टाइम नहीं लगता है। तो थोड़े से मैंने चिप्स को भी यहाँ पर फ्राई कर लिया है। तो फाइनली यहाँ पर सेल देखिए, ये वाली जो मैंने बनाई थी, जिसको बेसन सेल या बेसन भुजिया बोला जाता है, ये तो एकदम ऐसी बिल्कुल मखमली सी टेक्सचर की बनी थी। मतलब मैं क्या तारीफ़ करूँ इसके बारे में, इतनी ज़्यादा मुलायम बनी थी कि इस तरीके की सेल अगर हम मार्केट से लेके आते हैं बहुत महंगी पड़ती है। उसके बाद बारी आती है नमकीन में मूंगफली को डालने की। आप किसी भी तरीके की मूंगफली नमकीन ले लो, सस्ती ले लो महंगी ले लो, मूंगफली तो सब में डाली हुई होती है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर मूंगफली ले ली है। मूंगफली को एकदम लो फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। मूंगफली को फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लग जाती है। तेल को ज़्यादा गर्म ना रखें जिस टाइम आप मूंगफली को फ्राई कर रहे हो। तेल का टेम्परेचर हल्का रखें और 5 से 6 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लिए। तो चलिए, इस मूँगफली को भी डाल लेते हैं हम एक जगह ही, क्योंकि सब चीज़ एक जगह जाने वाली है। अब नमकीन का मसाला बना लेते हैं। 2 टेबल स्पून के जितना साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून के जितनी सौंफ, 1 छोटा चम्मच के जितना जीरा और थोड़े से मैं यहाँ पर खड़े मसाले ले रही हूँ, जैसे कि लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची वगैरह। 3-4 मैंने यहाँ पर हरे वाली इलायची ले ली है। इनको हमें बहुत ही हल्का सा फ्राई सा कर लेना है या फिर भून सा लेना है, जलाना नहीं है, केवल फ्राई सा कर लेना है। इस तरीके से जब हम मसाले को तैयार करते हैं ना, तो नमकीन में एक यूनिक ही टेस्ट आता है। उसके बाद इसको पहले ठंडा सा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद एक मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। तो ये मसाला मैंने क्वांटिटी में ना ज़्यादा बनाया था, क्योंकि इसको दूसरी नमकीन में भी इस्तेमाल किया था। 2 चम्मच के जितना कसूरी मेथी, 1.5 चम्मच के जितना काला नमक और 2 चम्मच के जितना यहाँ पर हम डाल देते हैं चाट मसाला। उसके बाद यहाँ पर करीब 3/4 या 1 चम्मच के जितना डाल देंगे हींग। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे आमचूर पाउडर, तो करीब 2 चम्मच के जितना ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सादा नमक, 3/4 चम्मच के जितना सादा नमक। अच्छा सा स्पाइसीनेस देने के लिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 3 चम्मच के जितना काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, 2 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर डाल दिया है चीनी को, ठीक है ना। ये सारे मसाले हमें क्या करना है, पीस लेना है, एकदम बारीक सा फाइन सा पाउडर सा बना के तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए, हमारा बहुत सारा नमकीन मसाला बनकर तैयार हो चुका है। इस मसाले का इस्तेमाल आप किसी भी तरीके की नमकीन में कर सकते हैं, चाहे चटपटी बना रहे हो या खट्टी मीठी बना रहे हैं।
चलिए अब बनाना शुरू कर देते हैं नमकीन। अब ये जो पापड़ी है ना, इसको थोड़ा बचूर के डालते हैं। उसके बाद ये जो रतलामी सेल थी, इसको भी थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में बचूर के ही डालेंगे, क्योंकि नॉर्मली जब नमकीन आती है ना तो थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में आती है, तो ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े नहीं रखेंगे। सेम जैसे हमने बेसन भुजिया बनाई थी, इसको भी छोटे छोटे से टुकड़ों में इस तरीके से बचूरते हुए डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप चीज़ों को अपने हिसाब से डालिएगा, जो आपको कम लगे वो दोबारा से डाल दीजिएगा। फिलहाल मैं थोड़े थोड़े करके डाल रही हूँ, क्योंकि परात ना छोटी पड़ती जा रही है। उसके बाद ये जो चिप्स थे ना, इसको भी हम इस तरीके से बचूर के डाल देंगे। उसके बाद मेरे पास कुछ पापड़ रखे हुए थे, मैंने आपके साथ सूजी के पापड़ की रेसिपी शेयर की हुई है ना, तो ये मेरे पास देखिए अभी तक भी रखे हुए हैं। 1 महीना हो चुका है, मैंने इनको फ्राई करके रख लिया था, और जब भी हम चाय पानी पीते हैं थोड़े से निकालते हैं और नाश्ते के तौर पे खा लेते हैं। बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़े हैं, बिल्कुल भी सीले नहीं हैं, बस डब्बा मैंने एयर टाइट लिया हुआ था। इसको भी बचूर के यहाँ पर डाल दिया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा नमकीन में इन पापड़ से। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ। मैंने किशमिश को क्या किया था, फ्राई नहीं किया था, कच्चा ही डाल दिया है, अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर 4 से 5 चम्मच के जितना नमकीन वाला मसाला जो अभी मिक्सी में पीस के तैयार किया था वो डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने मसाले को थोड़ा सा कम डाला है ना, तो फिर से यहाँ पर हम थोड़ा चाट मसाले का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर करीब हम 2 से 3 चम्मच के जितना चाट मसाला डाल देते हैं। चाट मसाले से ही नमकीन में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो चाट मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा। MDH का चाट मसाला मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद 1 छोटा चम्मच के जितना मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जो कसूरी मेथी है ना, उसका पाउडर बना के रखती हूँ। और साथ में 1 चम्मच के जितना लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और 1 चम्मच के जितना डाल दिया है मैंने यहाँ पर करीब ये अपना काला नमक। उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा सादा नमक भी डाल देते हैं। और यहाँ पर हल्का सा डालेंगे हम हल्दी पाउडर, करीब 1/4 चम्मच के जितना या आधा चम्मच के जितना भी आप यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाल दिया है भुना हुआ जीरे का पाउडर। साथ में यहाँ पर आया है अपना हींग। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर सारे मसालों को डबल इस्तेमाल किया है। डबल इस्तेमाल इसलिए किया है, पहले मैंने बनाया था नमकीन का मसाला, तो वो हम थोड़ा कम करके डालेंगे, क्योंकि उसमें और चीज़ें भी ऐड हुई भी हैं। और उससे उस मसाले को आप किसी भी नमकीन में इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हो, टेस्ट बढ़ जाता है। बाकी मसालों का बैलेंस को सही करने के लिए एक्स्ट्रा मसाले डाले जाते हैं, यानी सभी को डबल 2 बार डाला जाता है, एक तरीके से बोल सकते हो। और बस इसको सिंपल इसको मिला लेते हैं हाथों से। अब मुझे कुछ कमेंट्स आ सकते हैं कि हाथों का बहुत इस्तेमाल करती है, हाइजीनिकता का ध्यान नहीं रखती है। मार्केट से नमकीन लेके आते हो तो वहाँ पर शायद आपने नहीं देखा हो क्या बुरा हाल होता है। घर में मैंने हाथों से सारा काम किया है, सारी नमकीन बनाई है, तो नमकीन को हाथों से मिलाना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो अच्छे से ना मिक्स हो जाती है। किसी चमचे से स्पैचुला से मिलाती हूँ ना तो परफेक्ट तरीके से मिलती नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब बारी आती है इसको स्टोर करने की। तो आप इसको स्टोर करने के लिए कोई भी कांच का, प्लास्टिक का, जो भी आपके पास अच्छा सा साफ़ सुथरा डब्बा हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना प्लास्टिक का बिल्कुल बढ़िया साफ़ सुथरा एक डब्बा ले लिया है और ये सारी नमकीन इसमें डाल दी है। यहाँ पर करीब 1 किलो से ज़्यादा नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप बताइए, अगर आप इतनी नमकीन को बाज़ार से लेने के लिए जाओगे तो कितने पैसे आपको दे के आने पड़ेंगे 1 किलो नमकीन के लिए। मुझे पता है बहुत ज़्यादा पैसे दे के आने पड़ेंगे, क्योंकि पहले मेरे घर में नमकीन आती थी, बच्चों के लिए लेके आनी पड़ती थी या किसी मेहमान के लिए भी लेके आनी पड़ती थी, तो फिर ब्रांडेड ही लेके आते थे। लेकिन जब से मैंने नमकीन को अपने घर में बनाना शुरू किया है, यकीन मानिए हम बाज़ार की नमकीन कभी भी लेके नहीं आते हैं।